हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की प्रमुख जनजातियों के बारे में। ठीक है। मेन ट्राइब्स ऑफ इंडिया जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देर न करते हुए चलते हैं पहले सवाल पर। पहला क्वेश्चन है बच्चों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ठीक है। तो ऑप्शन ए है भील, बी है गोंड, सी है संथाल और डी है थारू। तो भील जो जनजाति है बच्चों, ये जो है सबसे बड़ी है ना। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। भीलों को जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीन जनजातियों में से भी एक माना जाता है। और इसके संदर्भ में आपने देखा होगा, रामायण में भी जो है क्या नाम कहते, भीलों के बारे में मिला कि जो है एक भील ने ही जो है भगवान राम और सीता को नदी पार कराई थी। इसी प्रकार से मुख्य रूप से ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के पश्चिमी और मध्य राज्यों में ये जनजाति जो है निवास करती है। कौन सी? भील। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन है, टोडा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? ठीक है। तो ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियों में, बी है अरावली की पहाड़ियों में, सी है विंध्याचल की पहाड़ियों में और डी है सतपुड़ा की पहाड़ियों में। तो ये टोडा जनजाति जो है बच्चों, ये नीलगिरी की पहाड़ियों में निवास करती है। ठीक है। दक्षिण भारत में है। नीलगिरी के पठार जो है वो कहाँ है? तमिलनाडु में है। ठीक है। तो वहाँ पर बसने वाली ये एक अनोखी और प्राचीन चरवाहा जनजाति है। मतलब जो है चारा वारा से अपना निर्वाह करती है। उनकी पारंपरिक अर्थव्यवस्था जो है किस तरीके की है? ये पूरी भैंस पालन पर आधारित है। अधिकांश लोग यहाँ भैंस ही पालते हैं और दूध से बने उत्पाद जो होते हैं उनके आहार और धर्म का आधार हैं। ठीक। और इनका जो पवित्र दुग्ध मंदिर और जटिल अंत्येष्टि समारोह होते हैं तो ये इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो टोडा जनजाति का निवास स्थान कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ियों में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन 3 है, थारू जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो नंबर 1 मरुस्थलीय क्षेत्र में, बी तटीय क्षेत्र में या तटीय क्षेत्र में या तराई क्षेत्र में और सी तराई क्षेत्र में, डी है पठारी क्षेत्र में। तो थारू जनजाति तो देखते हो गए आप, उत्तराखंड में ही पाई जाती ना, लेकिन उत्तराखंड के कहाँ, पहाड़ी जिलों में तो पाई नहीं जाती है। ये जो है तराई क्षेत्र में पाई जाती है। तो ऑप्शन सी जो है तराई क्षेत्र में ना, ये बच्चों सही है। हालांकि जो है थारू जनजाति भारत और नेपाल की सीमा पर हिमालय के तराई क्षेत्र में निवास करने वाली एक जनजाति है। पर कुछ उच्च कुलों के थारू जो हैं वो स्वयं को राजस्थान के राजपूतों के वंशज भी मानते हैं। ठीक है। राजस्थान अलग हो गया, हम बात यहाँ उत्तराखंड की कर रहे थे। तो राजस्थान के राजपूतों के वंशज भी मानते हैं कुछ जो है उच्च कुल वाले थारू। और ये जनजाति जो है मुख्य रूप से क्या करती है? कृषि, पशुपालन, मछली पकड़ने और जंगल के उत्पादों पर अपनी पर निर्भर है। अपनी निर्भरता वहाँ दिखाती है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, गारो और खासी जनजातियां मुख्य रूप से किस राज्य में रहती हैं? तो गारो और खासी बच्चों, ये दो जनजातियां हैं। ये दो जनजातियां, हालांकि गारो और खासी आप लोग देखते होंगे पहाड़ियों के नाम भी हैं। कहाँ है? तो सही ऑप्शन क्या है? मेघालय। कहाँ है? मेघालय ना। तो इनका इन जनजातियों का नामकरण ही मेरे ख्याल से जो मेघालय में स्थित हैं गारो और खासी पर्वत श्रेणियां, उनके आधार पर हुआ होगा। कि जनजाति के आधार पर पहाड़ियों का नाम तो नहीं रखा होगा, पहाड़ियों के आधार पर जनजाति ने का नाम होगा। तो ये जनजातियां जो है पूरी तरीके से क्या है? मातृसत्तात्मक है। माता, इसमें जो है माता ही मुखिया होती है। ठीक है। और जहाँ सबसे छोटी बेटी पैतृक संपत्ति की उत्तराधिकारी होती है। तो महिलाओं को यहाँ बहुत विशेष दर्जा दिया जाता है और छोटी बच्ची को पैतृक संपत्ति सौंपी जाती है। उसका उत्तराधिकारी छोटी बेटी होती है। तो राइट आंसर क्या है बच्चों? राइट आंसर है आपका ये मेघालय। ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, सरहुल किस जनजाति का प्रसिद्ध त्योहार है? ठीक है। सरहुल। तो ऑप्शन ए है भील, बी है मुंडा, सी है मीणा और डी है थारू। तो सरहुल
कौन सी जनजाति का है? मुंडा जनजाति का बच्चों। ठीक है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? झारखंड में, बिहार में, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के छोटे नागपुर वाला पठार जो है उन क्षेत्रों में मुंडा जनजाति पाई जाती है। और इनकी जो मातृभाषा है वो मुंडारी होती है ना। और बाकी ये लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं और क्या नाम कहते हैं, अपना स्थान भी इधर से उधर बदलते रहते हैं, मतलब मौसम के अनुसार अपने त्योहार मनाते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोडो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ठीक, तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी केरल। तो बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है बच्चों? राइट आंसर क्या है? असम। कहाँ है? असम। ठीक है, तो ये जो बोडो जनजाति है ये आपका क्या नाम कहते हैं, ब्रह्मपुत्र घाटी है ना। तो ब्रह्मपुत्र घाटी के आसपास जो है पाए जाने वाले सबसे पहले निवासी इन्हीं को कहा गया है। इनको बोडो जनजातियों को, जो कि हजारों साल पहले जो है तिब्बत और चीन से आकर यहाँ पर बसे थे। तो और इनका जो है, इनके हाथों का जो है हथकरघा और बुनाई की परंपराएं जो है बहुत ही प्रचलित हैं, प्रतिष्ठित हैं। तो राइट आंसर है ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीणा जनजाति का मुख्य निवास स्थान कौन सा राज्य है? तो इसमें कौन सा है? उत्तर दे ही दिया है, यह है बच्चों राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। तो मीणा जो है, मीणा शब्द की उत्पत्ति हुई मीना से, और मीना शब्द की उत्पत्ति हुई है मीन यानी कि मछली से हुई है। तो ये जनजाति जो है अपना संबंध जो है किससे मानते हैं? भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानते हैं। तो प्राचीन मत्स्य जनपद से जो है ये अपने को जोड़ते हैं, और आधुनिक समय में ये लोग बहुत शिक्षित हो गए हैं। ये जनजाति बहुत शिक्षित हो गई है, और इस जनजाति से काफ़ी लोग प्रशासनिक सेवाओं में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और तो राजनीति के क्षेत्र में भी उच्च पदों पर आसीन हो गए हैं। ठीक, तो ये था हमारा ऑप्शन सी, उत्तर सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के किस राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? ठीक है, तो लगभग ओवरऑल इंडिया में आप देखोगे तो सरकार ने कई जो भी नियमों के तहत जो है जनजातियों को रखा जाता है कि किस जाति को जनजाति रखा जाए, किस जाति को शेड्यूल ट्राइब रखा जाए, किसको शेड्यूल कास्ट रखा जाए, किसको पिछड़ी जाति में रखा जाए, ये सरकार तय करती है। तो लगभग हर राज्य में है। केवल अभी ये ऑप्शन सी जो है पंजाब हो गया और हरियाणा, इसके अलावा हरियाणा भी, ये दो राज्य ऐसे हैं जहां जो है भारत के ये दो राज्य ऐसे हैं जहां अनुसूचित जनजातियां अभी भी नहीं पाई जाती हैं। इसके अलावा जो अगर बात करें केंद्र शासित प्रदेशों की, तो उसमें चंडीगढ़ तो पंजाब इसकी राजधानी है ही है हरियाणा की। तो वहाँ दिल्ली में और पांडिचेरी में, पुदुचेरी कहते हैं ना उसे, तो वहाँ भी अनुसूचित जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, गौंड जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, तो गौंड जनजाति ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उत्तराखंड एंड ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये जो गौंड जनजाति है बच्चों, ये गोंडवाना क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, गोंडवाना लैंड हम पहले जब पृथ्वी में जो है दो ही वो थे ना, जब तेथी सागर भी था, तो उसी समय के शायद ये लोग अपना नाम उसी के हिसाब से गौंड जनजाति रखा गया होगा मेरे ख्याल से। तो इन लोगों का निवास स्थान ज़्यादातर क्या है, आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे उड़ीसा में भी फैला हुआ है ये। तो बाकी क्योंकि ऑप्शन मध्य प्रदेश ही रखा गया है, यहाँ पश्चिम बंगाल में नहीं होते, उत्तराखंड जम्मू कश्मीर में नहीं होते, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, है ना। तो यहाँ के गोंडवाना की रानी दुर्गावती का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका नाम ये लोग ये जनजाति जो है बड़ी श्रद्धा के साथ उसको याद करती है। ठीक है, और मुगल साम्राज्य के विरुद्ध अपने भयंकर प्रतिरोध के लिए भी इस रानी को
जाना जाता था। किसको? रानी दुर्गावती को। वो यहीं की महारानी थी गोंडवाना की। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो बच्चों ऑप्शन ए है गुजरात, बी है मणिपुर, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है कर्नाटक। तो कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मणिपुर से। किससे है? मणिपुर, ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो कुकी जो है जनजाति बच्चों मुख्य रूप से कहाँ है? मणिपुर के अलावा मिजोरम हो गया, तो असम हो गया, मेघालय, नागालैंड, ये सब जितने पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं वहाँ पाए जाते हैं। और हमारे पास पूर्वोत्तर राज्य इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन बी जो है मणिपुर यही दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है सही रहेगा बच्चों। ठीक है, और ये जो है कुकी जनजाति क्या करती है? विशेष रूप से झूम खेती करती है। झूम, ठीक है, सीढ़ीदार खेती और स्थानांतरित खेती भी करती है, पशुपालन भी करते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, गद्दी जनजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ के निवासी हैं? ठीक, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी बिहार। तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश ना। ये गद्दी जनजाति के लोग बच्चों ना ये भगवान शिव की भक्ति करने वाले जनजाति मानी जाती है और अपनी विशिष्ट संस्कृति और मौसमी प्रवास होता है। मौसमी प्रवास माने कि मौसम के अनुसार इधर से उधर हम तो होते हैं ना, तो पशुचारण वगैरह ले जाते हैं पशुओं को इधर से उधर। और पारंपरिक हस्तशिल्प के लिए भी जानी जाती है, जो इनका ट्रेडिशनल हस्तशिल्प होते हैं। और इनके पारंपरिक पेशा क्या है? भेड़ बकरियां पालना और ऊन का व्यवसाय करते हैं। भेड़ों से ऊन मिलता है तो उसका व्यवसाय करते हैं। और गर्मियों में जो है ऊंचे पहाड़ों में चले जाते हैं ये, जैसे धौलाधार हो गया या पीर पंजाल हो गया, वहाँ चले जाते हैं। और सर्दियों में जो है नीचे घाटियों में या निचले इलाके जो होते हैं वहाँ उतर जाते हैं ये। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 12, सेंटिनली जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है ना? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, बी गोवा, सी लद्दाख, डी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो सही उत्तर क्या है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। सेंटिनली जनजाति क्या होती है बच्चों? ये सेंटिनली जनजाति ये लोग जो है बिल्कुल बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे हुए होते हैं। मीन टू से कि जो है बाहरी लोगों को अपने इलाकों में आने ही नहीं देते हैं और न बाहरी इलाकों में घूमने फिरने जाते हैं। और ये अपनी निजता और क्षेत्र की रक्षा करते हैं। ठीक है, निजता मीन्स प्राइवेसी, जो है अपनी प्राइवेसी को बिल्कुल प्राइवेसी बनाए रखते हैं और अपने क्षेत्र की रक्षा भी करते हैं। बाहरी व्यक्ति कोई आ जाए या आधुनिक सभ्यता के संपर्क में आने पर ये लोग क्या हो जाते हैं? एग्रेसिव नेचर के हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, तो यानी कि हिंसक हो जाते हैं ना। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं और लगभग बाहरी दुनिया में इनका कोई संपर्क नहीं होता है। इसीलिए शायद ये सेंटिनली जनजाति को अनकॉन्टेक्टेड ट्राइब भी कहा जाता है। तो राइट आंसर हो गया इसका अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, लेप्चा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा एंड ऑप्शन डी इज हरियाणा। तो राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज सिक्किम, है ना। तो लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ये जो है सिक्किम के अलावा और कहाँ पाई जाती है? दार्जिलिंग हो गया, नेपाल हो गया, भूटान और तिब्बत में ये लोग रहते हैं ना। तो बाकी हमारे पास तो ये नीचे के ही देश राज्य है, तो इनमें तो रहते नहीं है। तो और पारंपरिक रूप से जो ट्रेडिशनल इनका काम होता है, बिजनेस होता है, वो क्या होता है? कृषि और जंगलों पर डिपेंडेंसी होती है कि जो है जंगलों पर ही निर्भर रहते हैं और मुख्य रूप से मक्का, चावल, इलायची और संतरे की खेती करते हैं। तो ये जो है कंचनजंगा पर्वत को भी अपना रक्षक देवता मानते हैं बच्चों। तो कंचनजंगा पर्वत जो है तुमने देखा होगा ना, कंचनजंगा पर्वत कहाँ है? सिक्किम में है। तो सिक्किम में जो है, और भारत का क्या विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, तीसरा नंबर पर। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है आपका
एवरेस्ट। कौन सा है? एवरेस्ट है। दूसरा कौन सा है? K2 गार्डविन ऑस्टिन। तीसरे में कंचनजंगा आ जाता है। ठीक है, कंचनजंगा। तो राइट आंसर आपका क्या हो गया? सिक्किम। इसके साथ में ये को डिस्क्राइब इसलिए कर रहा हूँ बच्चों, ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है आगे भी आपके पास ऐसा आ सकता है क्वेश्चन पेपर में, तो आपको दिक्कत ना हो। आपने सुना होगा तो आप वहाँ पर ऐसे सॉल्व भी कर सकेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है थारू, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी मीणा और ऑप्शन डी मुंडा। ठीक है, तो इसे थारू जनजाति बच्चों दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन सी जनजाति मनाती है? थारू जनजाति। राइट आंसर इज थारू। थारू हमने बताया था कहाँ पाए जाते हैं करके, तराई क्षेत्र में उत्तराखंड के, है ना। और कुछ थारू मैंने कहा था अपने को राजस्थान के राजवंश से मानते हैं। ठीक, इसके ये लोग जो है दीपावली को शोक के पर्व में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं बच्चों? क्योंकि दीपावली के समय जो है उन दिनों में ये अपने दिवंगत पूर्वजों को जो है श्रद्धांजलि देते हैं और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। तो कौन से पूर्वज जो इस दुनिया में नहीं है, और दिवाली को ये लोग दिवाली भी कहते हैं। और वे मानते हैं कि उनके पितरों का तर्पण जो है इसी समय, यानी कि दिवाली कब आती है? कार्तिक अमावस्या के समय आती है, तो उस समय उनका तर्पण होता है। इसलिए वे इस दिन को उत्सव नहीं मनाते, बल्कि उनके प्रति सम्मान और शोक प्रकट करते हैं। इसलिए जो है दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न 15 है, चेंचू जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? ठीक है, चेंचू जनजाति। तो चेंचू जनजाति क्या है बच्चों? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी पंजाब। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, है ना। तो जो चेंचू जनजाति है बच्चों, ये भारत के मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अलावा तेलंगाना हो गया, उड़ीसा और कर्नाटक राज्यों में निवास करने वाली एक प्राचीन जनजाति है ये। ठीक है, और इनका पारंपरिक जीवन जो है शिकार करने और जंगलों से कंदमूल, शहद हो गया और औषधि जड़ी बूटियां इकट्ठा करना ही इनका जो है पारंपरिक कार्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में नीग्रिटो प्रजाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ बचे हैं? ठीक है, यानी कि ये जो ये प्रजाति है ये लगभग विलुप्त की ओर है ना, विलुप्त होती जा रही है। तो इसलिए कहा कि मुख्य रूप से कहाँ बचे हैं? तो थार मरुस्थल, अंडमान द्वीप समूह, गंगा का मैदान या दक्कन का पठार कहाँ पाए जाते हैं? अभी कहाँ बचे हैं करके पूछा जा रहा है। तो कहाँ बचे हैं बच्चों? ये सही उत्तर है इसका अंडमान द्वीप समूह में। कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह में है। तो जो नीग्रिटो प्रजाति है इसकी मुख्य विशेषता है क्या? इनका छोटा कद, बहुत छोटे कद के होते हैं और गहरे सांवले रंग के त्वचा होती है इनकी, और घुंघराले बाल होते हैं, बहुत सारे घुंघराले बाल होते हैं। तो मुख्य रूप से शिकार करना, और अंडमान द्वीप समूह में रहते हुए समुद्र के चारों ओर समुद्र है तो मछली पकड़ना भी इनका काम रहता है, और कंदमूल इकट्ठा करते हैं ना। और छोटे छोटे कबीलों में रहते हैं ये लोग, हालांकि सारे आदिवासी अधिकांशतः कबीलों में ही रहते हैं छोटे छोटे। और भारत के अलावा ये लोग फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड आदि देशों में भी ये लोग रहते हैं जो कि समुद्र के ही किनारे हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी प्रजाति मुख्य रूप से मिलती है? पहला ऑप्शन है नॉर्डिक, बी है भूमध्य सागरी, सी है नीग्रिटो, डी है मंगोलायड। तो ऑप्शन क्या है बच्चों इसका सही? उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ये मंगोलायड से राइट आंसर क्या जाए? मंगोलायड। क्योंकि आपका नॉर्डिक प्रजाति जो है ये तो उत्तर पूर्वी भारत में पाई ही नहीं जाती, भारत में होती ही नहीं है ये स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, फिनलैंड आदि देशों में होती है। भूमध्य सागरी प्रजाति जो है भूमध्य सागरी तट के आसपास जो देश होते हैं तो उनको वहाँ होती है। अब नीग्रिटो तो जो है भारत, फिलीपींस और मलेशिया, थाईलैंड, मंगोला इधर होता है।
लेकिन जो है यहाँ ये वाली जनजाति नहीं होती है। ठीक। और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जो इनमें से प्रजाति मिलती है वो होती है मंगोलायड, है ना, मंगोलायड होती है। ठीक। और ये भारत से चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत सभी जगह इधर उधर मिलती है। जिनकी छोटी आंखें होती है, चपटी नाक सी होती है ना, देखा होगा आपने नेपाली, चीनी और हमारे पूर्वोत्तर राज्य के लोग जो है उनमें से कुछ प्रजाति जो है मंगोलायड की होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुपति विवाह की प्रथा किस जनजाति में प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बहुपति विवाह यानी कि एक से अधिक पति उसको कहते हैं। तो ये टोडा, भील, गोंड, संथाल कहाँ जो है इनमें से किस किस ट्राइब में जो है, किस जनजाति में बहुपति विवाह की प्रथा है? तो सही उत्तर है बच्चों टोडा में। कहाँ है? टोडा ना। टोडा कहाँ है? शुरू में ही मैंने बताया था कि तमिलनाडु में जो नीलगिरी के पहाड़ियाँ जो है, नीलगिरी के पठार, वहाँ की एक प्राचीन जनजाति है ना। और अपनी एक अनूठी सामाजिक परंपरा के कारण जो है ये प्रचलन में है। इसमें जो है कई भाई जो हैं एक ही पत्नी के साथ विवाह कर लेते हैं, बांट लेते हैं। जैसे समझ लो एक तरीके से पांडवों ने किया था उसी प्रकार से। ठीक है। और आधुनिक समय में इनकी जीवन शैली में वैसे तो काफी बदलाव आया है। ये इनका ट्रेडिशनल तरीका था बहुपति विवाह का, अभी भी होता होगा, तो इसीलिए प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शोम्पेन जनजाति कहाँ की मूल निवासी है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन सी दमन और दीव, ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो सही उत्तर इसका क्या है बच्चों? सही उत्तर है निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। शोम्पेन जनजाति, तो इन्हें जो भारत सरकार द्वारा शोम्पेन जनजाति को क्या किया गया, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह का पीवीटीजी में रखा गया। पीवीटीजी यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप होता है, इसको कहते हैं, के रूप में वर्गीकृत किया गया। और ये जनजाति जो है ये भी बाहरी दुनिया के संपर्क में आने से बचते रहती है। और क्योंकि इन्हें पता है कि बाहरी लोगों से हमें बीमारियों का डर रहता है, इन्हें कि बीमारी ना हो जाए और उनके आवाज़ न छिन जाए। ठीक है। पहली बार इन्होंने अपने लोकतंत्रीय अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए 2024 में मतदान किया था। ठीक है। किसने? शोम्पेन जनजाति ने, उससे पहले नहीं किया था। तो अब लगा लो कितना शर्मीले स्वभाव के होते होंगे ये। ठीक है। और कितना जो है अपने को अनकॉन्टेक्टेड रहते होंगे सामान्य जनमानस से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भोटिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? भोटिया जनजाति तो आपने देखी होगी, देखो उत्तराखंड ही है इसका सही उत्तर। एक हिमाचल में भी रहती है भोटिया जनजाति ना, तो उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो गया। क्योंकि भोटिया जनजाति मुख्य रूप से कहाँ, उच्च हिमालय क्षेत्र में रहती है। जैसे पिथौरागढ़ हो गया, पिथौरागढ़ के सीमांत क्षेत्र में, या चमोली के सीमांत क्षेत्र में, उधर से चीन लग जाता है, उधर सीमांत क्षेत्रों में, वहाँ माणा गाँव लास्ट हमारा है, तो चमोली के साइड को, तो सब जगह वहाँ कौन रहते हैं? भोटिया जनजाति रहती है ना। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी इन्हें इसी तरीके से समुदाय में, जैसे वहाँ किन्नौर या भोट कहते हैं उसके रूप में जाना जाता है। मौसम के अनुसार ये लोग भी प्रवास करते हैं, इधर से उधर, उधर से इधर करके। और अपनी विशेष संस्कृति क्या है? हथकरघा उद्योग हो गया और परंपरागत व्यापार के लिए ये लोग जाने जाते हैं। ट्रेडिशनल व्यापार जो होता है वही भीड़ ले जाना, बकरियों का इधर उधर घुमाना, घुमंतु स्वभाव होता है। तो यही है इनका। अगला प्रश्न है तो बंजारा जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में पाई जाती है? बंजारा तो आपने देखा होगा मेघालय, नागालैंड, केरल, यहाँ तो है ही नहीं, तो राजस्थान होता है इसका। तो राइट ऑप्शन क्या है? सी इज राइट ऑप्शन। बंजारा जनजाति जो है एक घुमंतु जनजाति है बच्चों ना। इसकी उत्पत्ति जो है राजस्थान के मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्रों से मानी जाती है। तो सदियों से ये खाना बदोश व्यापारी और पशुपालक रहे हैं और अपनी विशिष्ट रंग बिरंगी वेशभूषा, चांदी के आभूषणों और समृद्ध लोक संस्कृति के लिए लोग जाने जाते हैं, है ना। तो आप लोगों ने कई फिल्मों में भी देखा होगा, तो उसी में दिखाते हैं वो बंजारा जनजाति होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गरासाई जनजाति मुख्य रूप से कहाँ निवास करती है? तो ऑप्शन ए है असम और त्रिपुरा, ऑप्शन बी है राजस्थान और गुजरात, ऑप्शन सी है बिहार और झारखंड, एंड ऑप्शन डी इज केरल और तमिलनाडु। तो गरासिया जनजाति कहाँ पाई जाती है बच्चों?
अब सही ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात, है ना। तो ये जो है राजस्थान और गुजरात राज्यों में निवास करने वाली एक मुख्य और विशिष्ट आदिवासी समुदाय है ना। ये अपनी मुख्य रूप से समृद्ध संस्कृति हो गई, रंगीन आपका रंगीन पोशाकें हो गई, जो पोशाकें और जीवन साथी को चुनने की अनूठी सामाजिक प्रथा यहाँ भी प्रचलित होती है ना। तो वो अनूठी प्रथा क्या है यहाँ कि गरासिया जनजाति जो है अपनी लिव इन रिलेशनशिप, है ना, जैसे आज सरकार ने कर दिया है भारत में भी, सारे संपूर्ण भारत में लिव इन रिलेशनशिप को मंजूरी दे दी है ना। लिव इन रिलेशनशिप क्या हुआ कि बिना विवाह के साथ रहने की एक प्रथा। तो ये बहुत पहले से अभी भी अनूठी प्रथा जो है यहाँ चली आ रही है, किसमें, गरासिया जनजाति में। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, मोपला समुदाय मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में पाया जाता है। ठीक है, मोपला समुदाय। तो ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी असम। तो राइट आंसर क्या है, केरल में पाया जाता है। मोपला समुदाय क्या है बच्चों, मोपला समुदाय जिसे मोपिला, वहाँ पर क्या समुदाय कहा जाता है, मोपिला समुदाय भी माना जाता है, जैसे मोपिला समुदाय कह देते हैं लोकल भाषा में, लोकल लैंग्वेज में से मोपिला कम्युनिटी कह देते हैं। तो ये केरल के जो है मालाबार तट है ना, वहाँ पर रहने वाले मलयालम भाषी मुसलमानों का एक समुदाय है, मुसलमान हैं ये लोग। ठीक है, इस समुदाय को मुख्य रूप से 1921 के मोपला विद्रोह के लिए याद किया जाता है, जब मालाबार विद्रोह हुआ था ना, तब के लिए, जो कि ब्रिटिश शासन और स्थानीय हिंदू जमींदारों के खिलाफ हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डफला और मिश्मी जनजातियां किस राज्य में स्थित हैं। डफला और मिश्मी, ठीक है, ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया, अरुणाचल प्रदेश दे राइट आंसर। तो डफला और मिश्मी क्या है, ये जो है उत्तर पूर्वी राज्यों में, इसके अलावा असम में भी जो है, अरुणाचल प्रदेश के अलावा असम में भी ये जनजाति पाई जाती है। और अधिकांश जनजातियां तो क्या है, मातृ सत्तात्मक है। ये जो है जो आपका मिश्मी जनजाति है, ये पितृ सत्तात्मक है ना, पितृ सत्तात्मक, यानी कि यहाँ पर मुखिया जो है पिता रहते हैं। ठीक, पिता के शासन में हो चलता काम की सब चीज, और मुख्य रूप से जो है कृषि, शिकार और मछली पकड़ने पर निर्भरता है इनकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 341, ऑप्शन बी अनुच्छेद 342, ऑप्शन सी अनुच्छेद 324 और अनुच्छेद 330। तो राइट आंसर क्या है, अनुच्छेद 342 में जो है शेड्यूल ट्राइब के बारे में कहा गया है। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य क्या है, भारत के आदिवासी जो हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से उनका विकास करना और विशेष संवैधानिक सुरक्षा उनको प्रदान करना। तो ये थे आज के प्रश्न बच्चों, और अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी तक जिसने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, वो लोग कृपया जो है चैनल को मेरे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि जो है मैं भी मोटिवेट हो सकूं और जल्दी ही दूसरी वीडियो ला सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय बच्चों।